Praise the Lord, sister. Praise the Lord, glory sister. Praise the Lord, everyone. प्रभु के हुजूरी में आप सबका बहुत सारे स्वागत है. Praise the Lord, अशोक मंडल ब्रदर जी. Praise the Lord. प्लीज़ इस लाइव वीडियो को सेशन को शेयर कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने पाए, परमेश्वर की महिमा करने पाए, परमेश्वर का गुणानुवाद करने पाए. परमेश्वर का धन्यवाद. थैंक यू ग्लोरी सिस्टर जी. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू ममता सिस्टर जी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की हुजूरी में आप सबका स्वागत है. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे फिर से यह मौका दिया इस माउंट जॉइन मिनिस्ट्री के पेज पर लाइव आने का. ये मेरी योग्यता नहीं है, ये पर मेरी खूबी नहीं है, ये पर मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है जो जीवित है, वो सामर्थी है और वो हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. प्रेज द लॉर्ड ग्रेस सिस्टर. परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उसका गुणानुवाद करती हूँ और उसकी प्रशंसा करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ. वो आदर के योग्य, वो महिमा के योग्य, वो प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है. वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है. उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है. वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है. इस संध्या के समय में हम सब एक बार फिर से इस माउंट जॉइन मिनिस्ट्री के पेज पर, जो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए बनाया गया है, हम सब मिल के उसके नाम की महिमा करने पाए, उसके नाम का गुणानुवाद करने पाए, उसके नाम की प्रशंसा करने पाए, उसके नाम की तारीफ करने पाए. और हम एक मन हो के प्रभु की नज़दीकी में चलें और उसकी उपस्थिति को इस जगह पर मांगे कि परमेश्वर आज हमारे द्वारा, हम लोगों की एक मन की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अपने बड़े बड़े कार्यों को करे. और ये वीडियो जो लाइव देख रहे हैं और जो बाद में भी देखें, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने पाए. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से यह मौका दिया. और मैं इस माउंट जॉइन मिनिस्ट्री के फाउंडर का भी धन्यवाद करती हूँ, अपोस्टल जीत जी का, कि उन्होंने भी मुझे फिर से मौका दिया कि मैं फिर से एक बार परमेश्वर की हुजूरी में आने पाऊँ. सचमुच ये हमारी योग्यता नहीं थी, ये परमेश्वर ने हमें चुना, नाम लेके बुलाया कि हम उसके कार्यों को करने पाएँ, उसके जीवित वचन को फैलाने पाएँ, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है. और ये उसकी आज्ञा भी है कि तुम जाओ, जगत के लोगों को मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार सुनाओ और उनको चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो. तो परमेश्वर ने यह हमको सुंदर मीडियम दिया है. ये फेसबुक के माध्यम से हम लोगों तक अपने बातों को और अपने परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को पहुंचा सकते हैं. तो आइए इसमें हम सब सहभागिता करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक के कामों को जानता है. हम शेयर के द्वारा भी इस वचन को पहुंचा सकते हैं, परमेश्वर के कार्यों को कर सकते हैं. और परमेश्वर ने हमें ये छोटा सा सुंदर सा अवसर दिया है, तो हम क्यों न उस परमेश्वर की महिमा करने पाए, उस छोटे से अंश को बोने पाए, उस बीज को बोने पाए. निश्चित उसके लिए बड़ा प्रतिफल होगा और परमेश्वर आपके जीवन में उन अद्भुत आशीषों को जरूर लाएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम क्या कर रहे हैं. परमेश्वर हमारी उन छोटी सी छोटी बातों का भी वो प्रतिफल देता है और वो आशीषें हमारे जीवन में लेके आता है. तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का परमेश्वर की हुजूरी में फिर से स्वागत करती हूँ. और जिन जिन लोगों ने शेयर किया उन सबको प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे और बहुत सारी आशीषों से भरे. मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. प्रेज द लॉर्ड सुरेंद्र सिस्टर जी. प्रेज द लॉर्ड हरविंदर ब्रदर जी. प्रेज द लॉर्ड. आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत है. मैं परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ. तो आइए हम सब मिल के छोटी सी प्रार्थनाओं में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक मन होंगे और प्रभु की उपस्थिति को इस पेज पर मांगेंगे, प्रभु की दया को इस पेज पर मांगेंगे और हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद 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 देती हूँ महान जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर,
स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु मैं आपकी हुजूरी में आती हूँ खुदावंदे राजा। मुझ में कोई खूबी, कोई योग्यता नहीं है, पर आपका अनुग्रह मेरे जीवन में बहुत है प्रभु, और खुदावंदे आपकी दया मेरे जीवन में बहुत है प्रभु पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, और आप अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपके होली ब्लड को इस पेज पर मांगती हूँ खुदावंदे राजा, और अपने आप को सिर से लेके पांव तक आपके लहू में ढांपती हूँ खुदावंदे राजा। और जितने लोग अभी मेरे साथ जुड़े प्रभु पिता परमेश्वर, और आने वाले समय में जुड़ेंगे और ऑफलाइन भी देखेंगे प्रभु, हर एक को बहुत ऐसे ब्लेस करना प्रभु पिता परमेश्वर राजा। आपके वचन की सामर्थ उनके जीवन पे आने पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा, उनके छुटकारे होने पाए प्रभु, चंगाई होने पाए, हीलिंग होने पाए खुदावंदे राजा। प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया को मांगती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया, क्योंकि आपके निकट आनंद की भरपूरी, अनंत जीवन की बातें आप के पास है खुदावंदे राजा। हाँ प्रभु, जितने आपकी हुजूरी में आए प्रभु, अपने समय को निकाला है खुदावंदे राजा, हर एक को आप बहुत ऐसे ब्लेस कीजिए खुदावंदे राजा। और इस लाइव सेशन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, इंटरनेट को, नेटवर्क को, फोन को प्रभु आपके लहू में छिपाती हूँ खुदावंदे राजा। हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए खुदावंदे राजा, और आपके दूतों का पहरा मैं इस जगह पर चाहती हूँ खुदावंदे राजा। आपके होली ब्लड को इस पेज पर मांगती हूँ खुदावंदे राजा, और हर एक की सोचों विचारों पर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण होने पाए खुदावंदे राजा। और जो वचन आज सुने प्रभु पिता परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं ग्रहण करे प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत छुटकारे और चंगाइयां होने पाए खुदावंदे राजा। आपका अनुग्रह चाहती हूँ, आपकी दया को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को, बहन मीनू को भी आपके लहू में छुपाती हूँ। हमारा आराधना किया जाना, हमारा प्रार्थना किया जाना आपको भाने योग्य हो पिता परमेश्वर। हमारी स्तुतियों पर आप विराजमान होइए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। जब हम स्तुति आराधना करते तो प्रभु पिता परमेश्वर राजा, आप हमारी स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने पाए पिता परमेश्वर, हमारे बीच में तख्त लगने पाए प्रभु, और स्तुति आराधना में छुटकारे होने पाए खुदावंदे राजा। क्योंकि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना और स्तुति करना चाहते। हमें वो आराधक बनाइए कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना और स्तुति करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए, महिमा करने पाए, बड़ाई करने पाए प्रभु। सारा आदर, इज्जत, गौरव, महिमा में आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं और इस लाइव वीडियो को शेयर किया है। सचमुच निश्चित प्रभु आप लोगों को बहुत तहत की आशीष दे। और आइए हम सब आराधना के प्रथम भाग में जाएंगे। हम आराधना और स्तुति करने पाएंगे और परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करने पाएंगे। हम परमेश्वर की दया को इस जगह पर मांगेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। रबला शक्कर रमंद शकेट रबा। हम उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आराधना और स्तुति करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। रमंद शुक्र यलबा रमंद शकेट रबा रमंद शके लबा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी
पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। निश्चित हम उस प्रभु का धन्यवाद करने पाए। सचमुच उसने हमें जिंदों की जमीन पे रखा और ये दिन दिखलाया, इसके लिए हम उसका धन्यवाद देते। हम मिट नहीं गए, मर नहीं गए, पर ये उसकी महान करुणा का फल है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा और ये दिन दिखलाया। हम में से ऐसे कितने लोग थे जो इस दिन को नहीं देखने पाए, तो हम उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी तारीफ करें और उसकी महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया, रबला शक्खा रबरमंद शक्के रबरमंद शक्के तरब। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आज आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा। पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में गाया। वही नया गीत बनके मेरा मित मेरे लबों पे है आया। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया। वही नया गीत बनकर मेरा मित
बजाने वाले हैं, क्या साज वो बजाते हैं और रंग को बजाने वाले हैं। तख्त जलाली है जिसका लगा, तख्त जलाली है जिसका लगा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मेरे लबों पे है उसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा एलीशा है, यूसुफ है कितना प्यारा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा एलीशा और यूसुफ है कितना प्यारा। जहाँ सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने जहाँ पर झुकते हैं। जहाँ सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने जहाँ पर झुकते हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। सचमुच वो हमारा परमेश्वर पवित्र पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र सेनाओं का यहोवा है। सचमुच दिन रात उस स्वर्ग में, अब उस स्वर्गदूत दिन रात उसके नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हालेलुया के जय जयकार करते हैं। वो पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा का जय जयकार करते थे। क्यों ना हम भी मिलकर उसके नाम की हमदो सना करने पाए, उसके नाम की प्रशंसा करने पाए और उसके नाम की तारीफ करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। बारिश बन कर ए रूहे पाक, बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ। बरस जा बारिश बन कर ए रूहे पाक, बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ। बरस जा तेरी बूंदे छूले सर से पाँव तक, भिगो दे मुझको तू। तेरी बूंदे छूले सर से पाँव तक, भिगो दे मुझको
जा बरस जा, मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे आज। बरस जा बारिश बन कर आ, ए रूहे पाक। बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ। बरस जा मेरी मनमोचों पर तेरा जोर चले, सुनो हर तेरी बात। मेरे मन सोचों पर तेरा जोर चले, सुनो हर तेरी बात। तू जो बोले अब से बोलूं वही, तू बन मेरी जुबान। मेरे जो भी हो हालात, तू बन मेरा निगहबान। बरस जा मेरे जो भी हो हालात, तू बन मेरा निगहबान। बरस जा बारिश बन कर आ, ए रूहे पाक। बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ। बरस जा तेरी दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है। मेरी दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है। मेरी खातिर रोकर आहें भरता है, सिफारिश करता है। थाम तू मेरा हाथ, ले चल यीशु के पास। बरस जा थाम तू मेरा हाथ, ले चल यीशु के साथ। बरस जा बारिश बन कर आ, ए रूहे पाक। बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ। बरस जा यस फादर। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी रूह की हुजूरी एक पे बनाने पाए प्रभु, उस बारिश के समान खुदावंद राजा हमको भर दे अपने मसा से पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से हमें भर दे। हालेलुया हालेलुया। रबाला शल्लबोरी मंद शिखे रबा मंद शखरबा मंद शेखरबा। उस रूह की हुजूरी को हम चाहते पिता परमेश्वर, एक एक को अपने मसा से भर प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भर खुदावंद राजा। आपकी पाक रूह की उपस्थिति यहाँ होने पाए खुदावंद राजा, सब पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए खुदावंद राजा। एक एक को अपनी सामर्थ्य से भर, अपने रूह के मसा से भर खुदावंद राजा। वो प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हम हाथों को उठाकर प्रभु तेरे चरणों के में आके खुदावंद राजा तुझे सजदा करते हैं पिता परमेश्वर, और तेरी रूह की हुजूरी को हम मांगते हमारे बीच में खुदावंद राजा, वो पाक रूह हमारे बीच में आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। यस फादर। हालेलुया। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। हमारे बीच में। यस फादर। हालेलुया। हमारे बीच
सजदा करता हूँ तुझे, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी आंखों की ज्योति। रुआ तू हमारे बीच में, रुआ तू हमारे बीच में। आशा तू ही मेरा श्वास, तू ना होता तो मैं ना होता। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ना होता तो मैं ना होता। रुआ तू हमारे बीच में, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। रुआ तू हमारे बीच में, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सचमुच आपकी उपस्थिति यहाँ है पिता परमेश्वर राजा। ओ खुदावंदी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा, हम आपको सजदा करते खुदावंदी राजा, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंदी आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए खुदावंदी राजा। ओ प्रभु दया करिए, अनुग्रह करिए। रबल शोतो रमाना खंदला बोरी बोल शल्ला रमंद शिके तरबा रिमांद शिके तरबा बोल शक्का रमाना मंद शोतो रियाला बरमंद शिके तरबा बल शक्कलबा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी आराधनाओं को, प्रार्थनाओं को आपके सामर्थ्य हाथों पे सौंपते खुदावंद राजा, और मांगते आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना करूंगी, मीनू बहन से कि वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रबला शक्कर मना मंद शक्ति तरह धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते राजा सुंदर समय के लिए, पल के लिए मेरे परमेश्वर, सच्ची आराधनाओं के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप हमारे बीच में, आपका रूह, आपका आत्मा हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद करते। वचन के लिए विशेष करके प्रार्थना मेरे राजा खुदा, अपने वचनों से सामर्थ्य से भर खुदा, वचन के अभिषेक और एक के जीवन में अपने भेदों को प्रकट करना मेरे परमेश्वर। हर एक पर पिता अपनी करुणा बनाए रखना मेरे परमेश्वर, वचन की सामर्थ्य बीच के अंदर देना राजा। आपका पवित्र आत्मा में होकर बोले मेरे परमेश्वर, और खुदावंद उन्हें और ब्लेस कर परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को परमेश्वर ब्लेस करना मेरे परमेश्वर, अपने वचन का सामर्थ्य से भर देना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते आपने हम सबको अब तक संभाला, आगे भी संभाल मेरे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी बातों के लिए हम सारा आदर गौरव महिमा आपको देते, और अपने प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, कबूल कर। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत है।
हम थोड़ी देर वचन को सुनेंगे और फिर प्रभु की अगुवाई से मैं प्रार्थना करूंगी हर एक लोगों के लिए। तो मैं आपसे चाहती हूं कि आप थोड़ी देर वचन को सुने, क्योंकि वचन इतना सामर्थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और जब हम वचन को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, एक एक वचन परमेश्वर का ताया हुआ है ना, वह ऐसा नहीं है, परमेश्वर का ताया हुआ है और उसकी आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम थोड़ी देर वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोग जो समय निकाल के यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ये वचन आज आपसे बात करेगा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आइए हम वचन में से निकालेंगे। वैसे तो मेरा टॉपिक था कि परमेश्वर नम्र लोगों को पृथ्वी का अधिकारी बनाता है, जैसे मैंने पिन पोस्ट किया था अपने लाइव के उसमें। तो उसमें लिखा है भजन संहिता 37:11, और परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। रबला शल्लबूरी मातकीन दलबूरी बादशिके तरबा। प्रभु आज हमको सिखाना चाहता है और हम आज सीखेंगे एक महान कैरेक्टर के द्वारा, जिसके लिए परमेश्वर ने खुद बोला था कि उसके समान कोई नम्र इस पृथ्वी पर नहीं है। जी हाँ, मैं मूसा की बात कर रही हूँ। सचमुच परमेश्वर ने खुद उसके लिए कहा था कि उसके समान इस पृथ्वी पर नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। यदि हम गिनती 12:3 में देखेंगे तो इस वचन को वहाँ लिखा गया है और परमेश्वर ने खुद कहा था कि मेरे दास मूसा के जैसे नम्र कोई भी नहीं है। हालेलुया। रमंद शक्कराबोरी बादशिकेलबा। गिनती 12:3 में कि मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, है ना। मूसा पृथ्वी भर के सब लोगों में नम्र स्वभाव का था और इसीलिए परमेश्वर, आज हम कुछ वचनों के द्वारा बात करेंगे या हम निकालेंगे, यदि आपको मिलता है और आप यदि इस वचन को पिन पोस्ट कर सकते हैं। हम निकालेंगे निर्गमन 6 और उसके दूसरे पद से लेके हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और पाएंगे परमेश्वर आज हमसे और आपसे क्या बात करना है। निर्गमन 6 उसके 2 पद से लेकर हम 13 पद तक पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से मूसा नम्र था और किस प्रकार से उसको अधिकारी बनाया, किस प्रकार से परमेश्वर उससे बात करना चाहता था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कहराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। इस कारण तो इजरायलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगों के मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचा कर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कहे कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन ने मुझे भद्दे बोलने वाले को की कैसे सुनेंगे। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी
कि वे इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रभु मैं अपने आप को आपके होली ब्लड से कवर करती पिता परमेश्वर, सिर से लेके पांव तक प्रभु आपके लहू को मांगती प्रभु। और खुदावंदे राजा ये वचन रूपी बीज जब आज यहाँ बोया जाए खुदावंदे, वो 60 नहीं 70 नहीं पर 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। मुझ में कोई खूबी कोई योग्यता नहीं प्रभु। आपका वचन दोधारी तलवार है, वो हमारे गुदे गुदे और गांठ गांठ को काटता और छांटता है प्रभु। ये वचन प्रभु हमारे जीवन में गहराई से जड़ पकड़ने पाए और फलवंत होने पाए प्रभु। और ये वचन की सामर्थ हर एक के जीवन पे कार्य करने पाए प्रभु। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक से बोलना और बातचीत करना खुदावंदे राजा। मैं धन्यवाद करती पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु आप सारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदनों को आपके लहू में छिपाती हूँ और सारा आदर इज्जत गौरव महिमा आपको देती हूँ। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। हम ये आज मूसा के द्वारा सीखेंगे कि मूसा कैसा नम्र व्यक्ति था। और हम यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर का जीवित वचन खुद बोल रहा है कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया जाना और उस पर ये प्रकट किया, अपने नाम को परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट किया। मूसा को महान बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया और अपना नाम बताया। या वो कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। हालेलुया। जो परमेश्वर के इतने बड़े दास थे, कौन कौन? अब्राहम, इसहाक, याकूब, और मैं सोच सकती हूँ नूह भी धर्मी पुरुष था, पर परमेश्वर अपने नाम से उन पर प्रकट नहीं हुआ, उनको केवल दर्शन देता था। यहाँ लिखा है कि मैं उनको दर्शन देता था, परंतु मैं यहोवा के नाम से उन पर प्रकट नहीं हुआ, है ना। पर यहाँ हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने खुद बोला कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, है ना, मैं यहोवा हूँ, है ना। नाम बताया अपना कि मैं यहोवा हूँ और उसने उसको उस पर प्रकट किया। और हम आगे जब ये निर्गमन की पुस्तक में और आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर मूसा से क्या करता था? आमने सामने बात करता था। वो अपने दासों से, अपने नबियों से पहले स्वप्न दर्शनों में से बात करता था कि अंतिम मूसा से केवल उसने प्रकट किया अपने आप को और उससे बात की। और मैं ये सोच सकती हूँ कि जो अब्राहम को वो अपना मित्र कहता था, इसहाक, याकूब उसके चुने हुए लोग थे, नूह धर्मी पुरुष था, पर वो उन पर प्रकट नहीं हुआ, उनसे दर्शनों में बात करी, पर मूसा पर वो क्या हुआ? प्रकट हुआ। तो क्या कारण था कि मूसा पर वो प्रकट हुआ? आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे कि मूसा के कैरेक्टर में क्या चीजें थी ऐसी जो परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था और मूसा पर अपने भेदों को प्रकट करता था और मूसा पर वो प्रकट हुआ। और अभी मैंने जैसे पढ़ा था कि वो सबसे बड़ा कारण एक था कि वो नम्र पुरुष था और हम उसके नम्रता के कई उदाहरणों को हम देख सकते हैं। निश्चित हम देख सकते हैं हम देखते हैं कि गिनती 12 के 3 में यदि हम इस वचन को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कब बोला कि मूसा, मेरे दास मूसा के समान कोई भी नम्र नहीं है इस पृथ्वी पर। यदि हम देखते हैं यहाँ पर कि जब मूसा ने क्या कर लिया था, एक कुशी स्त्री से शादी कर ली थी, है ना, और इसके कारण उसके भाई हारून और उसकी बहन मरियम क्या कर रही थी? उसको कोस रही थी, उसको बोल रही थी। यदि हम इस यहाँ पर देखेंगे कि मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम, हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे और उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों में सब मनुष्यों से बहुत नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा। इस रेफरेंस को हम सब जानते हैं, है ना। यहाँ पर जो मरियम है वो भी बता रही कि मैं भी एक भविष्यवक्तनी, हम जानते हैं कि मरियम भी भविष्यवक्तनी थी। और यहाँ इसी बात को मूसा ने कुशी स्त्री मतलब अन्य जाति स्त्री से शादी कर ली और इस बात के लिए वो
क्या कर रहे हैं, मूसा को दोषी ठहरा रहे हैं, मूसा के विरोध में बातें कर रहे हैं। और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, और परमेश्वर जानता था कि मूसा कैसा नम्र व्यक्ति था, और यहाँ इसके विरोध में इन लोगों ने बात करी। और परमेश्वर ने जब ये बात सुनी तो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, और परमेश्वर ने उन तीनों को बुलाया और उनको बोला कि ये मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। और परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और उसने क्या किया, मरियम को कोड़ीन कर दिया। किंतु हम यहाँ मूसा की उस जगह पर भी क्या देखते हैं, उसने क्या किया, प्रार्थना की, परमेश्वर से बोला कि प्रभु इन पर दया कर, है ना। यहाँ देखते हैं 12 के 13 पद में, अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। जो मरियम उसके विरोध में बात कर रही थी, जो उसके लिए बोल रही थी ऐसा, फिर भी मूसा ने क्या किया, नम्रता दिखाई। प्रियो, आज हमारे जीवन में क्या ये नम्रता है? हम बोल तो देते, हम माफ कर देते, पर हमारे दिल में वो बात लगी रहती है ना, हम माफ नहीं कर पाते। किंतु हम मूसा की उस नम्रता का उदाहरण देखते हैं, वो कितना नम्र था। उसके बहन और भाई उसके विरोध में बात कर रहे थे, उसको बुरा बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि क्या मूसा ही से परमेश्वर बात करता, हमसे बात नहीं करता है। और फिर भी मूसा ने ऐसा किया। वो ये चाह रहे थे कि परमेश्वर इस बात के लिए उसको दंड दे, पर परमेश्वर की दृष्टि में मूसा खरा मनुष्य था, मूसा नम्र व्यक्ति था, है ना। और मूसा को जब उस बुलाहट के साथ बुलाया, यदि हमने अभी निर्गमन के में पढ़ा कि परमेश्वर ने उसको बुलाया, कि जब उसने उन इजराइलियों की चिल्लाहट को सुना और दोहाई को सुना, तो उसने बोला कि मैंने इन इजराइलियों के वंश से जो वाचा बांधी थी कि मैं इनको कनान देश की, इस मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाऊंगा, कनान देश की आशीष में पहुंचाऊंगा। और उस बड़ी बुलाहट के लिए उसने मूसा को चुना, क्योंकि मूसा क्या था, नम्र व्यक्ति था, है ना, नम्र और दीन व्यक्ति था। और हम देखते हैं कि जब मूसा उनको वहां से छुड़ा के लाया, और यहाँ भी जब मूसा को बुलाया, तो मूसा ने अपने आप को नहीं बोला, है ना, कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा की परवरिश कहाँ पर हुई थी, एक राजघराने में हुई थी, है ना। और उस राजघराने में उसको सारी उन मिस्रियों की सारी पद्धति, शिक्षा पद्धति के बारे में मालूम था, उनकी भाषा के बारे में मालूम था, और वो सारी चीजों को जानता था। यदि हम इस वचन को देखेंगे तो प्रेरितों के काम और 7 के 22 में ये वचन यहाँ लिखा है, और ये बताता हमको कि मूसा उन विधियों को जानता था, उन पद्धतियों को जानता था, और वो राजभवन में पढ़ा हुआ था। फिर भी जब बुलाहट उसकी बुलाई गई, तो उसने अपने आप को बोला कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, है ना, परमेश्वर मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। यदि हम इस वचन को यहाँ 7 के 22 में देखते हैं तो क्या लिखा, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या, हालेलुया, सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह वचन और कर्म और दोनों में सामर्थी था। क्या था, वचन कर्म दोनों में वो सामर्थी था। उसको मिस्रियों की पढ़ाई गई थी, क्योंकि वो बचपन से फिरौन की बेटी ने उसको पाला था, और वो बचपन से राजघराने की शिक्षा को उसने पाया था। किंतु जब वो जवान हुआ और अपने इब्री भाइयों के प्रति उसको जलन हुई और उनकी दुर्दशा को देखा, तो वो राजघराने को उसने त्याग दिया, और वो छोड़कर कहाँ पर आया, वो उन जगहों पर गया, और वहाँ पर भी उसने अपने ससुर के यित्रों की भेड़ों को चराया। उसने एक चरवाही को मंजूर किया, और वहाँ नम्र होकर रहा, वहाँ उसने अपने पद की वो नहीं दिखाई, और वो चरवाही करने में लगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रेरितों के काम 7:22 में यह वचन इस प्रकार से हमको बता रहा है कि वो मिस्रियों की पढ़ाई उसको की गई थी, और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं जब उसको परमेश्वर ने भेजा उस बुलाहट के लिए, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पर। यदि हम 6 के 12 में देखेंगे तो, परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। उसने अपने आप में घमंड नहीं किया, हाँ प्रभु मैं तो उस राजघराने में रहा, मैं उन मिस्रियों की भाषाओं को जानता, वचन कर्म में सामर्थी हूँ, पर उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, बोले मैं इतना बोलने में भद्दा हूँ, मेरे से इतना बोलते नहीं बनेगा प्रभु। जब मेरे इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी तो वो फिरौन कैसे सुनेगा। पर परमेश्वर ने उसको उस बुलाहट के साथ बुलाया था। यहाँ वो अपने आप को नम्र बना रहा है, दीन बना रहा है। और यदि हम देखते हैं वचन में लिखा है, यदि हम नीति वचन 18 के 12 में देखते हैं, तो यहाँ वचन हमको सिखाता है कि जब नाश होने से पहले क्या होता है, घमंड हमारे जीवन में आता है। यदि हम इस वचन को देखेंगे नीति वचन 18 के 22 में,
तो यह वचन हमको बता रहा है 22 नीति वचन 18 के 12 में यह वचन कह रहा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। निश्चित जब नाश होने का समय आता, कई ऐसे राजा महाराजाओं के मन में घमंड आया और वे नाश के गढ़ में ढा गए। और यहाँ पर यह लिखा है कि महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। सच बात है, मूसा अपने आप को नम्र बनाया और इतनी बड़ी इजरायली प्रजा को वो छुड़ाने वाला बना, है ना। तो परमेश्वर का जीवित वचन आज हमसे और आपसे बात करना चाह रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी नम्र बने, दीन बने। मूसा कैसा नम्र था, दीन था। लोग उन इजरायलियों को जब वो छुड़ा के भी लाया तो क्या करते थे इजरायली, जब उनको खाना अच्छा नहीं मिलता था या कुछ उनको परेशानियां आती थी या फिर जब उस समुद्र सामने था और पीछे मिस्री सेना थी, वे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते थे, मूसा को दोष देने लगते थे। किंतु मूसा इतना नम्र था और परमेश्वर ने भी एक बार एक जगह उनको यदि हम गिनती 12 में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने भी उनको दंड देना चाहा, उन इजराइलियों को उस कनान देश की आशीष से वंचित करना कि मैं इनको जंगल में ढेर कर दूंगा, मार डालूंगा। तब भी वहां मूसा ने क्या किया, उससे परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मेरे इस जीवन की पुस्तक से नाम काट दे, यदि तो उनको उस देश के आशीष नहीं देगा, यदि तो उनको इन जंगल में ढेर कर देगा, तेरी नामधराई होगी। वहां पर वचन में लिखा, यदि हम गिनती 12 के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वचन में। तो यहाँ वचन में हम कई जगह देखते हैं कि जो इजरायली उसको दोष देते थे, कुड़कुड़ाते थे, किंतु वो ही उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था, विनती करता था और बार बार वो परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता था। यदि हम गिनती की पुस्तक उसके 11 के 2 में देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बताता है कि प्रभु ने उन लोगों के लिए क्या किया, प्रार्थना की, है ना, जो उसके लिए कुड़कुड़ा रहे थे। यहाँ हम देखेंगे गिनती के 11 के 2 में, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। हम देखते हैं कि इजराइली जब कुड़कुड़ा रहे थे और बुड़बुड़ाने लगे तो यहोवा के सुनते हुए बुरा कहने लगे था। यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में क्या हो गई, जल उठी और वो आग से जलने लगे। और जब परमेश्वर ने जब मूसा ने देखा और जब लोग चिल्लाने लगे और मूसा के पास आए तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर मूसा को इतना नम्र व्यक्ति था इसलिए पसंद करता था और उसकी प्रार्थना को सुना और उस आग को बुझाया। और यदि हम इसी बात को एक बार और हम देखेंगे गिनती 14 के 18 से 20 में यदि हम देखते तो यहाँ भी लोग क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, पर परमेश्वर ने और परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक उनको उस आशीष को देने से मना कर दिया। फिर भी मूसा ने जब प्रार्थना की, यदि हम 14 के 19 को देखेंगे, अब इन लोगों के अधर्म अपनी बड़ी करुणा के अनुसार हो, जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है अब भी क्षमा कर, है ना। जो लोग मूसा मतलब बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का था कि परमेश्वर उनसे कह रहे थे कि ये मेरे आश्चर्य कर्मों को देख के भी मेरे तिरस्कार कर रहे हैं और मेरे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी मुझ पर तिरस्कार कर रहे हो, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर का कोप भड़क उठा और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा। यदि 13 पद में देखते हैं तो मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल लाया ये सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे तो उन्होंने यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता और प्रत्यक्ष दिखाई देता और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता था। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों की ने तेरी कीर्ति सुनी वे कहेंगे कि यहोवा ने उन लोगों को उस देश में जिसे उसने देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा का कोप करने में धीरजवंत है, अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को तू अपनी बड़ी करुणा के अनुसार जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता आया है अब भी क्षमा कर। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हम जानते हैं कि वो लोग क्यों बुड़बुड़ा रहे थे। हम जानते हैं कि जब कनान देश में उन भेदियों को भेजा गया था और जब वो भेदिया आकर बताने लगे कि वहाँ के लोग ऐसे बड़े हैं और ऐसा और वैसा, तो इस बात को वो लोग सुनकर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर ने उन पर क्रोध किया। किंतु मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की
और प्रभु ने उनको क्षमा किया। तो सचमुच मूसा उनके लिए क्या था, बहुत नम्र और दीन स्वभाव का। आज परमेश्वर हमसे भी ऐसे चाहता, अपने दासों से जो सेवा करते हैं उनके लिए भी चाहता है कि वे भी ऐसे मूसा के समान नम्र और दीन बने। और वचन कहता है कि परमेश्वर उनको इस पृथ्वी का अधिकारी ठहराएगा। वो नम्रता चाहता हमारे जीवन से, वो नम्र चाहता। वचन कहता है पहला पत्रस 6:7 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो उचित रीति से तुम्हें बढ़ाए, है ना। परमेश्वर आज हमसे और आपसे चाहता है कि हम उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, नम्र होकर रहें, तभी वो हमको उचित रीति से बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर क्या करता है, वो अनुग्रह करता है। तो हम मूसा की नम्रता और दीनता को देखते हैं और उस महिमा का अधिकारी, क्यों परमेश्वर उससे प्रसन्न था, क्यों परमेश्वर ने उसको चुना था, क्योंकि वो नम्र था। और वो 40 वर्ष भी जब वो राजमहल को छोड़कर आया और अपने ससुर के यहाँ उसने सेवा की, उन भेड़ बकरियों को चराया, उस 40 वर्ष तक वो नम्र होकर दीन होकर सेवा करता रहा। अभी हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम में कि उसको उन मिस्रियों की भाषा वचन में वो सामर्थ्य था। वो चाहता तो उन पदों पर रह सकता था, किंतु उसने उसको नहीं माना। परमेश्वर की अधीनता में वो चला गया और नम्र होकर दीन होकर उस चरवाई की, और उसको मालूम था, परमेश्वर को मालूम था और उसको भी मालूम था कि आगे मुझे इस इजरायली सेना को, इस इजरायली प्रजा की चरवाही करनी होगी। और शायद परमेश्वर ने 40 वर्ष उसको उन चरवाही की सेवा करने के द्वारा वह सिखाया होगा कि किस प्रकार से मेरी भेड़ों को चराना है। तो नम्र उस व्यक्ति को देखा है। आज हमको और आपको भी नम्र बनना है। परमेश्वर हमसे नम्रता और दीनता चाहता है। परमेश्वर का वचन धन्य वचन में कहता है कि धन्य वे जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब हम नम्र और दीन होते तो परमेश्वर सचमुच हमको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। और हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरों से सीख सकते हैं जो नम्र और दीन रहे। और सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। यदि हम फिलिपियों की पृथ्वी में जाएंगे और वहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में होकर आया। और यदि हम फिलिपियों 2:5 में देखेंगे तो वहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन करा और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। जिस प्रकार से मूसा को प्रभु ने ऊंचा उठाया, प्रभु यीशु मसीह भी जब अपनी सेवकाई के दिनों में थे, मनुष्य के रूप में थे, वो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी उन्होंने उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो दास बन गए, अपने आप को शून्य कर लिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य रूप में अपने आप को दीन करा। उन्होंने सिखाया अपने जीवन से कि मैं कैसा दीन हूँ, नम्र हूँ। दुख उठा कर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा और परमेश्वर जब उन्होंने और उस क्रूस की मृत्यु को भी सहा, जो दुखदायी मृत्यु थी, पीड़ादायक मृत्यु थी, अपमानित वाली मृत्यु थी, उस मृत्यु को उन्होंने सहा और परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा किया, नम्र किया। इसी कारण परमेश्वर ने उनको क्या किया, अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के सब लोगों में यीशु नाम से क्या करे, घुटना टेके। आज इस आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक नाम है, वो यीशु नाम है, जिसके द्वारा छुटकारा, जिसके द्वारा चंगाई, जिसके द्वारा रिहाई है। सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम है। और आज हर एक जीव जो अंगीकार करती है कि यीशु ही मसीह प्रभु है, उनके जीवन में छुटकारे होते हैं, उनके जीवन में आशीषें मिलती है। तो परमेश्वर का जीवित वचन आपसे और मुझसे बात कर रहा है कि हमको नम्र और दीन बनना है। जैसे मूसा नम्र और दीन था, नम्र स्वभाव का था और प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में नम्र थे, दीन थे, क्योंकि जब हम नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे तो उस पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो प्रियो, आज मूसा के उस कैरेक्टर को क्यों प्रभु ने उसको बोला, क्यों अपने आप को उस पर प्रकट किया, उसको बताया,
है ना। यदि आज प्रभु आप चाहते हैं अपनी सेवकाई में अपने आप में कि प्रभु हमसे बात करे, हम पर अपने आप को जाहिर करे, अपने आप को प्रकट करे, तो हमको नम्र और दीन बनना है। परमेश्वर आज हमसे और आपसे यही चाहता है, नम्रता चाहता है ना। हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करें, घमंड को नहीं करें, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी आंखों से घृणा करता है, अभिमानियों का वो विरोध करता है, पर क्या करता है, नम्र लोगों पर अपनी करुणा को बरसाता है। तो प्रियो, हमको नम्र बनना है। जैसे मूसा को इतनी बड़ी इजरायली प्रजा का, आज हम मूसा की उस बातों को सुनते, परमेश्वर उनसे आमने सामने बात करता था। वो कारण था उसका ये कि वो परमेश्वर, वो सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह का नाम उन्होंने महान किया आज सब उसके नाम से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी नम्र और दीन थे, अपने आप को उन्होंने शून्य कर लिया। आज प्रभु आपसे और हमसे भी यही चाहता है कि हम नम्र बने, दीन बने। आज लोग हमारे सामने आते हैं, अपने आप को घमंड दिखाते, पर परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाना चाहता है। और जब हम नम्र और दीन बनेंगे, कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं की रुकावट भी इसीलिए होती है कि हम अपने मन में उन घमंड को नहीं छोड़ पाते हैं, नम्र नहीं हो पाते, दीन नहीं हो पाते हैं। तो प्रियो, आप अपने आप को नम्र करें, दीन करें। जैसे मूसा नम्र और दीन था, उसके विरोध में लोग कितनी बात करते थे, वो इजरायली प्रजा कुड़कुड़ाती थी, बुड़बुड़ाती थी और उसके लिए बोलते थे, फिर भी वो उनके लिए क्षमा मांगता था, उनको क्षमा कर देता था। परमेश्वर से वो उनके लिए क्षमा मांगता था। हर बात में उसने उन पर क्रोध नहीं किया, पर उन इजरायली प्रजा को सुरक्षित वहां से फिरौन की बंधुआई से छुड़ा के लाया, मिस्र की बंधुआई से छुड़ा के लाया और उस कनान देश के आशीष को उनके वंशजों तक पहुंचाया। तो प्रियो, आज परमेश्वर का जीवित वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है कि यदि आज हम परमेश्वर को जीवित सामर्थ्य देखना चाहते, अपने आप पर प्रकट होना देखना चाहते, तो हम अपने आप को नम्र करें, हम अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को नम्र करें। प्रियो, मत्ती के उस वचन में उदाहरण में दिया है फिर फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थनाओं का। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, एक चुंगी लेने वाला था और एक वो फरीसी था। और वो चुंगी लेने वाले की क्या प्रार्थना थी? वो फरीसी को वो अपने आप को, उसने स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं उठाना चाहिए, वो रो रहा था, अपने पापों का, गुनाहों का अंगीकार कर रहा था वो चुंगी लेने वाला, और अपने आप को नम्र और दीन कर रहा था। किंतु वो फरीसी क्या कर रहा था? वो अपनी प्रार्थनाओं में उस चुंगी लेने वाले को नीचा दिखा रहा था कि प्रभु, मैं इसके समान पापी नहीं हूँ और इसके समान चुंगी नहीं लेता हूँ, और मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो दान देता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। और वो अपनी बढ़ाई को बता रहा था, उन प्रार्थनाओं में वो घमंड दिखा रहा था। और वहां वो दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि किसकी प्रार्थना सुनी गई, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठानी भी नहीं चाहिए। तो प्रभु, आज प्रियो, यदि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, अपने आप को नम्र कर लो, शून्य कर लो, दीन कर लो, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। परमेश्वर आज आपसे और आपसे इस वचनों के द्वारा बात करे। जैसे मूसा का स्वभाव नम्र था, उस परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, जो उसके इतने बड़े दास थे, और नूह, उनसे उन्होंने स्वप्न दर्शनों में बात करी, किंतु मूसा को सामने प्रकट होकर अपने नाम को प्रकट करके बताया कि जा तू बोल उन मिस्रियों से, उन फिरौन से बता कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, है ना। तो वो बता, उनको बोल, और प्रभु ने उनके अपने नाम को उस पर प्रकट करा। तो प्रियो, यदि आज हम नम्र और दीन बनेंगे, परमेश्वर अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करेगा। प्रार्थनाओं में जाएंगे, परमेश्वर अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करेगा। जैसे मूसा पर उसने अपनी योजनाओं को प्रकट करा, बताया कि कैसे कैसे इनकी अगुवाई कर, कहाँ कहाँ इनको लेके जा, कौन चट्टान के ऊपर पत्थर, पानी को, और सब चीजों को उसने बताया। तो प्रियो, यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करे, अपने आप को नम्र कर ले, दीन करें और प्रार्थनाओं में नम्र हो जाए। यदि किसी को दोष देने का कारण भी हो तो सह ले, आपस में सह ले, क्षमा करते, जैसे मूसा ने क्षमा किया, है ना। और परमेश्वर को भी बोला कि परमेश्वर तू भी इनको क्षमा कर दे। तो आज हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें और नम्र और दीन बन जाएं। तो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर पिता, इन वचनों का अभिषेक खुदावंदे राजा हम सब पर ठहरने पाए खुदावंदे। जैसे मूसा मन में नम्र और दीन था प्रभु, और आपकी दृष्टि में खुदावंदे राजा वो नम्र था प्रभु, और आपने उस पर अपने आप को प्रकट किया खुदावंदे राजा। प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य हमें भरिए कि हम भी नम्र और दीन बनने पाए, ताकि उस पृथ्वी के अधिकारी होने पाए खुदावंदे राजा, वो महिमा हमें मिलने पाए खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए
प्रभु हाँ खुदावंदे राजा, प्रभु यीशु मसीह जैसा आपका स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होने पाए प्रभु। हाँ खुदावंदे राजा, हम नम्र और दीन बनने पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। हमें सिखाइए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन के हर एक घमंड को दूर कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। और प्रभु हमें नम्र और दीन बनाइए प्रभु पिता परमेश्वर राजा, ताकि प्रभु आप हम पर प्रकट करें अपने भेदों को, प्रभु अपने वचनों को हम पर प्रकट करें खुदावंदे राजा। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु सारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदनों को आपके लहू में छुपाती हूँ और आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। रबला शिखंदरबा रिमांड शिखे तरब रिमांड सुखोरी अंदलबा रमांड शिखे रबा। आप लोगों की यदि कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप लोग भेज सकते हैं। हालेलुया। रमंड शिखे तरबा रमंड शखलबा रमंड शिखे रबा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंदे राजा, तेरी बेटे बेटियों के लिए खुदावंदे राजा, जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कीजिए खुदावंदे राजा, अपनी आशीषों से भर दीजिए खुदावंदे। रमंद शुकोरी अलबा रमंद शिखेंदरबा रिमांद शिखंदरबो रिबोला शोथो रमा रमंद शिखेलबा रिमांद शिखलमा नमंद शिखेलमा नमंद शिखेलबा रामंद सुखोरी अंदलबा रमंदा। मैं प्रार्थना करती हूँ रेशमा के लिए खुदावंदे राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, इनकी जो भी प्रार्थना निवेदन है खुदावंदे राजा, प्रभु आप इनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाइए खुदावंदे राजा, इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए खुदावंदे। रिमांद शखलबोरी बाला शिंदरबा रिमांद शेखरबा रिमांद शुकोटरबा रिबाला शंदरबा नमंद शिकेलबा। प्रभु जितने लोग यहाँ जुड़े प्रभु, हर एक को आप आशीषों से भरिए प्रभु, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए प्रभु, उनकी बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु। अपना घायल छिदा हाथ बढ़ाइए प्रभु पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके प्रभु, अपने बच्चन को भेज के उन्हें चंगा कर प्रभु। आज जितने लोग प्रभु दुखों में परेशानियों में खुदावंदे राजा, हर एक पर आपके अनुग्रह को मांगती प्रभु, आपकी दया को मांगती खुदावंदे राजा। और आज जितने लोग आपके नाम से सताए जा रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, वचन कहता है प्रभु, जितने लोग मेरे नाम से सताए जाते हैं स्वर्ग का राज्य सो ही का है खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर अबला शिखंदर बरिमांद शुकोरी अंदलबा लबोद शंदर बरी अलंदर बोरी बद शिखलबा। प्रभु एक एक पर आपके अनुग्रह को मांगती पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह आने पाए, आपकी दया आने पाए खुदावंदे रमंद शुकोरी अलबर रमंद शंदरबा, वो भरपूरी की आशीष आने पाए प्रभु, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है, वरन आप द्वार पर खड़े खुदावंदे राजा। लोग अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु, आपके वचनों को ग्रहण करने पाए खुदावंदे राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने पाए खुदावंदे रमंद शक्लबा रमंद शिकेदरबा रिमंद शिकेंदरबा रमंद शक्लबा। मैं प्रार्थना करती हूँ बेटे नितिन के लिए खुदावंदे राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, उसकी हर एक ड्रिंकिंग हैबिट यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक नशे का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। और या लबा रमंद शुको तो रबा रमंद शेखलबा। प्रभु उसके मुंह पर आपके लहू को मांगते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण चाहती हूँ खुदावंदे राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, और भी जितने लोग हैं खुदावंदे राजा जो आज नशे के बंधन में खुदावंदे राजा, ओ प्रभु पिता परमेश्वर, आप छुटकारे को देने वाले ईश्वर है खुदावंदे राजा। होली स्पिरिट, आप उनका इनकाउंटर कीजिए प्रभु, आप उनसे बात कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक नशे का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। रमंद शुकोरी अलबा रमंद शिखतरबा रिबद शंदरबा रिबाला शिंदरमा नमन करयंदलबो। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ रवि जाटव जी के लिए पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, उस बेटे के हर एक गले के दर्द को यीशु के नाम से प्रभु पिता परमेश्वर दूर होने पाए प्रभु। अपना घायल छिदा हाथ बढ़ाइए प्रभु पिता परमेश्वर, बी हील माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु पिता परमेश्वर, आपका छुटकारा उसके जीवन में आने पाए खुदावंदे राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, छू लीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। ओ खुदावंदे, आपके लहू को उसके गले के दर्द पर लगाते पिता परमेश्वर राजा, वो गले का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। रमंद शुकोरी अंदलबा रमंद शिखंदरबा रमंद शुकोली अंदरमा नमंद शंदरबा रमंद शिकेलबा रमंद शंदरबा। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, रमंद शिखलबा अनंत कुमार भाई के लिए खुदावंदे राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, उनका जो भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है खुदावंदे राजा, प्रभु आप उनकी आंखों को छूइए खुदावंदे राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, चंगाई को दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। आपने उस लहू के कतरे को हमारे लिए बहा दिया प्रभु, ताकि हम शिफा को पाए, हम चंगाई को पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे वो अंधा बर्तिमाई प्रभु चिल्ला उठा था
कि हे यीशु के नासरी की संतान मुझ पर दया कर प्रभु, और आपने उसकी आंखों को चंगा किया पिता परमेश्वर राजा। प्रभु इस भाई की भी आंखों को आप चंगा कीजिए प्रभु, हर एक ऑपरेशन सफल होने पाए प्रभु, और खुदावंद राजा उनकी आंखों को हील कीजिए यीशु के नाम से प्रभु। आपके दिए हुए अधिकार और अभिषेक के द्वारा मैं घोषणा करते खुदावंद राजा कि वो भाई प्रभु अच्छे से देख नहीं पाए पिता परमेश्वर राजा, हर एक कैटरेक्ट उसकी आंखों से चला जाए यीशु के नाम से खुदावंदे राजा। प्रभु आपके अनुग्रह को चाहती हूँ, आपकी दया को चाहती हूँ। रमंद शक्लमा नमंद शुद्ध रमा नमंद शिकलबा, नितिन बेटे का जीवन बदल जाए प्रभु, वो अपने जीवन को आपको समर्पण करने पाए प्रभु, वो जानने पाए कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, और आप इसमें रहते प्रभु। खुदावंदे राजा उस नशे के द्वारा उस देह को वो खराब नहीं करने पाए प्रभु, आपके अनुग्रह को चाहती पिता परमेश्वर। रमंद शिकलबा रमंद शिके रमा नमंद शतरबा, मैं प्रार्थना करती हूँ भाग्यश्री यादव के लिए पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु उस बेटी पर आपके अनुग्रह को मांगती हूँ पिता, दया को मांगती हूँ खुदावंदे राजा। प्रभु वो आप पर विश्वास करने पाए खुदावंदे राजा, उसकी स्टडी में आप सहायता कीजिए प्रभु, बुद्धि और समझ को देने वाले ईश्वर आप ही खुदावंदे राजा, बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। वो बेटी खुदावंदे राजा आपके भय में चलने पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। और प्रभु पिता परमेश्वर आपने हमारे बच्चों को पूछ नहीं सर ठहराया, पीछे नहीं पर आगे रखा है प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक के बच्चों को आप आशीषित दीजिए प्रभु, अच्छी बुद्धि दीजिए प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि से भर दीजिए खुदावंदे राजा। आपके अनुग्रह को चाहती प्रभु, आपकी दया को चाहती खुदावंदे रे मंद शोतो रबा लबा शिकंदरबा रामंद शिकंदरबुरी बोल शिकंदरबा रमंद शिकेतरबा। ओ प्रभु दया करिए, अनुग्रह करिए। रमंद शुकोरी अलबा रमंद शिकंदरबा रिमंद शुकोतो रबा रबा शिकलबा रमंद। प्रभु जिनके पास जॉब नहीं है खुदावंदे राजा, वो जॉब की आशीष को मैं मांगती प्रभु पिता परमेश्वर। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में पिता परमेश्वर, हर एक की फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होने पाए खुदावंदे राजा। आप यहोवा परमेश्वर हाथों के कामों पर आशीष को देने वाले ईश्वर है पिता परमेश्वर, उनके हाथों पर आप कामों पर आशीष को दीजिए खुदावंदे राजा। आपके अनुग्रह को चाहती पिता परमेश्वर। रमंद शिखलबा रमंद शिखतरबा, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर अर्चना बहन के बच्चों के लिए खुदावंदे राजा, नील के लिए, ग्रेसी के लिए पिता परमेश्वर राजा, वो प्रभु के वचनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु, और खुदावंदे राजा, और प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदे राजा आपके भय में बढ़ने पाए खुदावंदे, और उनकी भी सांसारिक पढ़ाई में भी आप उन्हें अच्छा आगे बढ़ाइए खुदावंदे राजा, सफलता को दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। मैं भाग्यश्री बेटी के लिए प्रार्थना करती प्रभु, जबकि आज उसका बर्थडे प्रभु पिता परमेश्वर राजा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से दिया हुआ दान है प्रभु पिता परमेश्वर। आपने बहन को प्रभु वह बेटी दान के स्वरूप में दिया है प्रभु, वो आपकी बुद्धि डिलडोल में बढ़ने पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। जिस प्रकार आपने अब तक उसको संभाला, आगे भी संभाली प्रभु पिता परमेश्वर। वो बेटी आपके भय में बड़े खुदावंदे। रमंद शुकोरी अलबा रमंद शंदरबा रबा शिखतरबा रिमंद शुंदरबा रबा शिंदरबा रिमंद शिकेतरबा। प्रभु धन्यवाद करती खुदावंदे राजा। प्रभु एक एक पर आपके अनुग्रह को, दया को मांगती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ इस माउंट जॉइन मिनिस्ट्री के लिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। प्रभु ये आपकी सेवा के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई प्रभु पिता परमेश्वर राजा। इस मिनिस्ट्री को और फलवंत कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, और ब्लेस कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। जो बोझ प्रभु पिता परमेश्वर आपने अपने बेटे बेटियों को दिया है खुदावंदे राजा, जो मिलकर आपकी सेवा करते हैं खुदावंदे राजा, हर एक पर प्रभु वो आपकी सामर्थ उतरने पाए प्रभु, और आपके कार्य होने पाए खुदावंदे राजा। इस मिनिस्ट्री में जितने लोग जुड़े प्रभु, हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, आशीषित कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। जो आपके बड़े पिता परमेश्वर, जो बड़े बोझ से प्रभु आपकी सेवा करना चाहते प्रभु, उनके हर एक मार्गों को ओपन कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि आपके कार्यों को करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंदे राजा, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को बहुत ऐसे ब्लेस कीजिए प्रभु, और आशीषित कीजिए खुदावंदे राजा। प्रभु आपका अनुग्रह और दया को मांगती पिता परमेश्वर। अबला शिंदरबा रमंद शिखलबा रिमंद शिखेंदर रमन अमंद शुद्ध रबा रमंद शिखलबा रमंद सिखंदरबा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए प्रभु, जो अस्पतालों में खुदावंदे राजा। प्रभु एक एक को छू ले खुदावंदे राजा। मैं भाई आदित्य के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंदे राजा, घायल जिदा हाथ बढ़ा दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर।
आप चंगाई के देने वाले ईश्वर है खुदावंद राजा, उन्हें छू लीजिए प्रभु, उनके बिछौनों के पलट दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, वो चंगे होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। और भी जो लोग बीमार है प्रभु पिता परमेश्वर, उन्हें छूइए खुदावंद राजा, चंगाई को दीजिए, छुटकारे को दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आपके अनुग्रह को चाहती हूँ, दया को चाहती पिता परमेश्वर। अमंद शक्लबा रमंद शिखे तरबा रीमांद शंदरबा रबाला शिखलबा रीमांद शिंदरबा। मैं मनु के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद राजा, उसके गले में जो दर्द है वो यीशु के नाम से चला जाए। और रीमांद शिखलमा रमंद, में आत्मा में उसके गले को छूती हूँ इसी समय सारा दर्द यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए। रीमांद शुकोरिया लबा रमंद शंदरबा रबाला शिखलबा। प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके खुदावंद राजा, आपके लहू बहाने से हमें शिफा मिली खुदावंद राजा। हर एक दर्द यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए। रमंद शक्लमा नमंद शुद्ध रबा रिबाद शत्तरबा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु पिता परमेश्वर। हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया खुदावंद राजा। और मेरा विश्वास है प्रभु पिता परमेश्वर, जो आपने अधिकार और अभिषेक मुझे दिया है खुदावंद राजा, और मैंने जिन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना की पिता, उन्होंने चंगाई और छुटकारे को पाया है प्रभु, और वो सब बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं प्रभु, और आपके नाम को महिमा दे रहे पिता परमेश्वर। खुदावंदे में धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर इज्जत गौरव में महिमा आपको देती पिता परमेश्वर। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने भी आज प्रार्थना को रिसीव किया है, चंगाई को पाया है, छुटकारे को पाया, आप भी प्रार्थनाओं को विश्वास से ग्रहण कीजिए, क्योंकि वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। और यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के जा, समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। समस्याएं हमारे सामने बड़ी नहीं, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। निश्चित आप सबों ने चंगाई को पाया है, और यदि आपको चंगाई और छुटकारा मिला है तो आप अपनी गवाहियों को हमारे पेज पर लिख सकते हैं। और यदि आप हमारे इस माउंट जाइन मिनिस्ट्री में शामिल होना चाहते हैं, हमारे प्रेयर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जिनको प्रेयर रिक्वेस्ट की नीड है, जो चाहते हैं कि आत्मा में हम बढ़ें, तो आप हमारे इस प्रेयर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आप हमको अपनी रिक्वेस्ट हमको सेंड कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है पेज पर, आप उस पर जाकर दे सकते हैं। जितने चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और ब्लेस होना चाहते हैं, निश्चित प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबको एक बार फिर से मैं अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और इस माउंट जाइन मिनिस्ट्री का धन्यवाद देती हूँ, इससे जुड़े हर एक लोगों का धन्यवाद देती हूँ जो अपना समय निकाल कर यहाँ आते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और शेयर के द्वारा प्रभु के वचनों को और फैलाते हैं। आप सब लोग बहुत तरह से ब्लेस हो, प्रभु आप सबको बहुत तरह से आशीष दे और उसका प्रतिफल आप पाने पाए। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर आपको बहुत तरह से ब्लेस करे। आपका भी धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।